अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 12.4 शुरू करते हैं। 12.4 में हमें मालूम करना होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। और एरिया का फार्मूला हमारे पास जो है वो है 1/2 a स्क्वायर साइन बीटा साइन गामा अपॉन साइन अल्फा, ठीक है। और इसके अलावा है 1/2 b स्क्वायर साइन गामा साइन अल्फा अपॉन साइन बीटा। इसके अलावा 1/2 c स्क्वायर साइन अल्फा साइन बीटा अपॉन साइन गामा, ठीक है। अब जो जो चीज़ हमें गिवन होगी उसके हिसाब से हम एरिया का फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। अब इसको याद करने का आसान सा तरीका, ए स्क्वायर है तो अगर ए स्क्वायर है तो साइन अल्फा डिवाइड में, ठीक है, बाकी दो रिमेनिंग ऊपर है। बी स्क्वायर है तो साइन बीटा डिवाइड में, ठीक है, बाकी के दो एंगल ऊपर है। तो सी स्क्वायर है तो जो साइन गामा है वो डिवाइड में है, बाकी के दो एंगल ऊपर है। इसी तरह से एरिया का फार्मूला ये भी है 1/2 बी इंटू सी साइन अल्फा, और एक 1/2 ए सी साइन बीटा। इसी तरह से 1/2 ए बी साइन गामा, ठीक है। जो साइड्स हैं, जो साइड्स नहीं है उसका एंगल है, ठीक है। जैसे बी और सी है तो साइन अल्फा है, ए और सी है तो साइन बीटा है। और इसके अलावा एक एरिया का फार्मूला है एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ठीक है। और उसमें एस क्या है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू। अब क्वेश्चन में देखेंगे कि हम कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। अब सूरत हाल देख के हमें अंदाजा हो जाएगा कि जिस तरह दो एंगल हैं और एक साइड है तो हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो इसको शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हमें अल्फा गिवन है, बीटा गिवन है और एक साइड गिवन है। तो जनाब इसके लिए हम क्या करेंगे, वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से हम गामा मालूम कर लेते हैं जो कि हो जाएगा 180 डिग्री माइनस अल्फा प्लस बीटा, और ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस अल्फा आपके पास है 30 डिग्री 20 मिनट प्लस बीटा आपके पास है 50 डिग्री 10 मिनट, ठीक है। जो कि आपके पास बनेगा 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री 30 मिनट, और यहाँ से आपके पास गामा आ गया 99.5 डिग्री। तो जनाब इसी तरह से हम जानते हैं वी नो डेट। अब देखें हमारे पास तीन एंगल आ गए और एक साइड आ गई, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया इज इक्वल टू 1/2 ए स्क्वायर साइन बीटा साइन गामा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा। ये आपके पास हो जाएगा 1/2 ए आपके पास है 27 का स्क्वायर हो जाएगा साइन 50 डिग्री 10 मिनट साइन 99.5 डिग्री, और डिवाइड में आपके पास है साइन 30 डिग्री 20 मिनट। तो जनाब ये आपके पास एरिया हो जाएगा 1/2 और 729, 27 का स्क्वायर 729 साइन 50 डिग्री 10 मिनट आपके पास हो जाएगा 0.7679 साइन 99.5 डिग्री आपके पास आएगा 0.986 डिवाइड में आपके पास है साइन 30 डिग्री 20 मिनट आपके पास हो जाएगा 0.5050। तो जनाब यहाँ से आपके पास एरिया आया 546.607, और एरिया की जो यूनिट होती है वो आपके पास होती है स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, दो एंगल गिवन है और एक साइड गिवन है, तो थर्ड एंगल मालूम कर लेते हैं अल्फा, जो कि आपके पास होगा 180 डिग्री माइनस बीटा प्लस गामा, ठीक है। तो अल्फा हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 60 प्लस 40 डिग्री 5 मिनट। यहाँ से आपके पास अल्फा आया 79.91 डिग्री। तीन एंगल आ गए और एक साइड गिवन है, तो हम फार्मूला जो यूज़ करेंगे वो करेंगे एरिया इज इक्वल टू 1/2 बी स्क्वायर साइन अल्फा साइन गामा डिवाइडेड बाय साइन बीटा। ये आपके पास हो जाएगा 1/2 30.01 का स्क्वायर साइन 79.91 डिग्री साइन 40 डिग्री 5 मिनट डिवाइडेड बाय
साइन 60 डिग्री। तो यहाँ से आपके पास एरिया हो जाएगा 1/2 900.6001 0.9845 0.6438 डिवाइडेड बाय 0.8660। यहाँ से आपके पास एरिया आया 329.572 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में भी दो एंगल एक साइड गिवन है। थर्ड एंगल मालूम कर लेते हैं, यानी कि बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस अल्फा प्लस गैमा। ये आपके पास हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री 40 मिनट प्लस अल्फा प्लस गैमा। ठीक है, 70 डिग्री 40 मिनट 4 मिनट प्लस 60 डिग्री 5 मिनट। तो यहाँ से आपके पास बीटा की वैल्यू आई 49.85 डिग्री। तो जनाब 3 एंगल एक साइड हमारे पास है सी है, तो हम जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो आपके पास होगा 1/2 सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर इंटू साइन अल्फा साइन बीटा डिवाइडेड बाय साइन गैमा। ये आपके पास हो जाएगा 1/2 39.1 का स्क्वायर। अल्फा आपके पास है 70 डिग्री 4 मिनट, बीटा आपके पास है 49.85 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन गैमा आपके पास है 60 डिग्री 5 मिनट। तो यहाँ से आपके पास 1/2 39.1 का स्क्वायर आपके पास है 1.2881 साइन 70 डिग्री 45 मिनट 4 मिनट आपके पास है 0.94008 साइन 49.85 डिग्री ये आपके पास आएगा 0.76435 डिवाइडेड बाय साइन 60 डिग्री 5 मिनट आपके पास है 0.8667। तो जनाब यहाँ से आपके पास एरिया आया 633.741 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में दो एंगल एक साइड गिवन है, गैमा मालूम कर लेते हैं। ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस अल्फा प्लस बीटा। 180 डिग्री माइनस अल्फा प्लस बीटा आपके पास है 80 डिग्री, तो गैमा आपके पास आया 100 डिग्री। सी गिवन है तो हम यूजिंग करेंगे एरिया इज इक्वल टू 1/2 सी स्क्वायर साइन अल्फा साइन बीटा डिवाइडेड बाय साइन गैमा। ये आपके पास हो जाएगा 1/2 90 स्क्वायर साइन 30 डिग्री साइन 50 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन 100 डिग्री। ये आपके पास होगा 1/2 8100 0.5 इंटू 0.7660 डिवाइडेड बाय 0.9848। तो एरिया आपके पास आया 1575.091 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 5 में दो साइड्स और एक एंगल गिवन है, तो यहाँ पे हम जो फार्मूला यूज़ करेंगे वो होगा एरिया इज इक्वल टू 1/2। अब ए बी गिवन है तो ये हो जाएगा ए बी साइन गैमा। ठीक है, सिंपल। तो ये आपके पास है 1/2 200 120 साइन 150 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास एरिया आया 6000 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 में दो साइड्स और एक एंगल गिवन है, ये भी आपके पास क्या हो जाएगा एरिया इज इक्वल टू 1/2 बी सी साइन अल्फा 1/2 37 इंटू 45 इंटू साइन 30 डिग्री 50 मिनट।
तो जनाब जहाँ से आपके पास एरिया आएगा 426.687 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 में जो हम फार्मूला यूज़ करेंगे वो होगा एरिया इज इक्वल टू 1/2 AC साइन बीटा। ये आपके पास हो जाएगा 1/2 इंटू 25 इंटू 110 इंटू साइन 121.82 डिग्री। ये आपके पास एरिया यहाँ पर आएगा 1168.349 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए हम जो फार्मूला यूज़ करेंगे वो हो जाएगा एरिया इज इक्वल टू 1/2 AB साइन गैमा। ये हो जाएगा 1/2 इंटू 40 इंटू 20 इंटू साइन 142.8 डिग्री। तो ये जब आप कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 241.839 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें 3 साइड्स गिवन है। तो जब 3 साइड्स हमें गिवन हो, यानी कि आप लिख लें व्हेन 3 sides are given या are known, तो S is equal to A plus B plus C upon 2, 14 plus 15 plus 16 divided by 2, और यहाँ से S आपके पास आया 22.5। ठीक है, अब हम यहाँ पे जो फार्मूला लगाने जा रहे हैं उसके लिए हमें फार्मूला है एरिया का। जब हमें 3 साइड्स गिवन होती हैं S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। ठीक है, तो अब हमें S माइनस A मालूम कर लेते हैं। S माइनस A आपके पास हो जाएगा 22.5 माइनस 14, ये आपके पास आया है 8.5। S माइनस B आपके पास हो जाएगा 22.5 माइनस 15, ये आपके पास हो जाएगा 7.5। S माइनस C हो जाएगा 22.5 माइनस 16, ये आपके पास हो जाएगा 6.5। ठीक है, तो एरिया का फार्मूला हमारे पास है S माइनस B। S हमारे पास है 22.5, S माइनस A है 8.5, S माइनस B है 7.5, S माइनस C है 6.5। तो जनाब एरिया आपके पास हुआ, इन चारों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 9323.4375, और इसको जब आप रूट लेंगे तो आपके पास आएगा 96.5579 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 में भी हमें 3 साइड्स गिवन हैं, तो S मालूम करते हैं A प्लस B प्लस C अपॉन 2। ये आपके पास होगा 9.1 प्लस 8.2 प्लस 7.3 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आपके पास आएगा जनाब 12.3। ठीक है, इसी तरह से S माइनस A आपके पास होगा 12.3 माइनस 9.1 इज इक्वल टू 2.8082। ठीक है, इसी तरह से S माइनस B आपके पास होगा 12.3 माइनस 8.2, यह आपके पास आएगा, अच्छा ये आपके पास है 3.2, ये आपके पास है 4.1। S माइनस ये आपके पास हो जाएगा 12.3 माइनस 7.3, ये आपके पास है 5। ठीक है, तो फार्मूला लगा लें आप। फार्मूला आपके पास है S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, तो ये आपके पास हुआ 12.3, 3.2, 4.1 और 5, और ये आपके पास आया 806.88। इसका आप रूट ले लें तो आपके पास हो जाएगा 28.405 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 में 3 साइड्स गिवन है।
तो एस हो जाएगा आपके पास a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। जनाब ये आपके पास होगा √13 प्लस √17 प्लस √26 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से आपके पास आएगा 6.413। एस माइनस बी आपके पास हो जाएगा एस माइनस ए सबसे पहले मालूम कर लेते हैं। ये आपके पास हो जाएगा 6.4138 माइनस √13 लें और फिर आप इस वैल्यू में से जब आप उसको माइनस करेंगे तो आपके पास होगा 2.8082। एस माइनस बी आपके पास हो जाएगा 6.4138 माइनस √17। ये आपके पास आएगा 2.2906। एस माइनस सी होगा 6.4138 माइनस √26। ये वैल्यू आपके पास हो जाएगी 1.3147। तो जनाब एरिया का फार्मूला हमारे पास है रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ये आपके पास आएगा फिर 6.4138 इंटू 2.8082 इंटू 2.2906 इंटू 1.3147। ठीक है, तो यहाँ से ये हो जाएगा 54.2399। तो एरिया आपके पास आया 7.3647 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 में है द 3 sides of a triangular flute have lengths 10, 11 and 13 centimeter respectively. Find the measure of its largest angle and the area of the flute. ठीक है ना, आपने ट्राइंगल लिया, ट्राइंगल को आपने नाम दिया ABC। ठीक है, अब आपने उनकी साइड्स को आपने कुछ भी नाम दे देना। ठीक है, इसको आप 10 कह दें या इसको 10 कह दें या इसको 10 कह दें। ठीक है, तो मैं A को 10 कहता हूँ और B को 11 कहता हूँ, C को कहता हूँ 13। ठीक है, कह रहा फाइंड द मेजर ऑफ इट्स लार्जेस्ट एंगल एंड द एरिया ऑफ द लूप। जब लार्जेस्ट एंगल कौन सा होगा जी, जाहिर सी बात है जो लार्जेस्ट साइड है ना उसके सामने वाला जो एंगल है वो लार्जेस्ट है। ठीक है, हमारे पास जो C है लार्जेस्ट है, तो हमारे पास जो गैमा होगा वो क्या होगा, लार्जेस्ट एंगल होगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे सिंस द साइड AB is largest, so measure angle gamma is largest angle। ठीक है, तो इसके लिए हम यूज करेंगे कोसाइन लॉ। कोसाइन लॉ हमारे पास है cos gamma इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ab। ठीक है, साइड्स हमें गिवन है, तो ये हमारे पास होगा 10 स्क्वायर 11 स्क्वायर माइनस 13 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10 इंटू 11। कॉस गैमा हमारे पास आया 52 डिवाइडेड बाय 220 और ये हमारे पास होगा 0.23636। तो गैमा हमारे पास हो जाएगा कॉस इनवर्स 0.23636। तो यहाँ से हमारे पास गैमा आया 76.32 डिग्री। ठीक है, लार्जेस्ट एंगल निकाल लिया। लेकिन आप एरिया निकाल लेते हैं, तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC किसके बराबर होगा, 1/2। गैमा हमारे पास है तो हम फार्मूला लगाएंगे AB साइन गैमा। ठीक है, ये आपके पास हो जाएगा 1/2 इंटू 10 इंटू 11 इंटू साइन 76.32 डिग्री। इसको पूरी वैल्यू आप कैलकुलेटर में रखेंगे तो आपके पास आएगा 53.439 स्क्वायर सेंटीमीटर और ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 में करेक्ट द मेजर्स ऑफ 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 4 and 5 यूनिट्स। फाइंड द थर्ड साइड सो दैट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज 6 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, अब ये गिवन में हमें 2 साइड्स कह रहा है, तो
तो जो हम दो साइड्स हैं उसको हम कह रहे हैं गिवन दैट ए को हमने 4 कह दिया, बी को हमने क्या कह दिया 5, ठीक है, और एरिया इसने हमें दिया है 6 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। अब हमें थर्ड साइड मालूम करनी है, तो उसके लिए हमने जो करना है काम, तो सबसे पहले हमें करना है एस के फार्मूले से। एस का फार्मूला हमें कहता है a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, 4 प्लस 5 प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, और ये आपके पास हुआ 9 प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। इसको यहाँ तक रखें, एस माइनस ए करें तो ये हो जाएगा 9 प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 माइनस 4, ये होगा 9 प्लस सी माइनस 8 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से आपके पास हो जाएगा c प्लस 1 अपॉन 2। इसी तरह से s माइनस भी आपके पास होगा 9 प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 माइनस 5, एलसीएम आपके पास 2 आएगा तो 9 प्लस सी माइनस 10, ये भी आपके पास हुआ c माइनस 1 अपॉन 2, ठीक है। इसी तरह से s माइनस सी, ये हो जाएगा 9 प्लस सी अपॉन 2 माइनस सी, 2 एलसीएम आएगा तो ये हो जाएगा 9 प्लस सी माइनस 2c, यहाँ से आपके पास आया 9 माइनस सी अपॉन 2। जनाब एरिया का फार्मूला आपके पास है एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एरिया हमें गिवन है 6, रूट में आपके पास है 9 प्लस सी अपॉन 2, सी प्लस 1 अपॉन 2, सी माइनस 1 अपॉन 2, 9 माइनस सी अपॉन 2, ये हो जाएगा 6 इज इक्वल टू, अब ये तीनों वैल्यू जो है चारों वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हैं, 2 टू 4, 4 टू 8, 8 टू 16, डिवीजन में आ गया 16, ऊपर आपके पास हुआ 9 प्लस सी, सी प्लस 1, सी माइनस 1, 9 माइनस सी। तो जनाब 6 बराबर हुआ रूट डिवाइडेड बाय 16। अब इधर देखें, यहाँ पे 9 प्लस सी है और ये 9 माइनस सी है। ये फॉर्मूले में बन हो रहा है, किसका फॉर्मूला बन रहा है? ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ना। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 9 स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और 9 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 81 माइनस सी स्क्वायर एज इट इज, ठीक है। इसी तरह से सी प्लस 1, सी माइनस 1, ये हमारे पास फॉर्मूला किसका बन रहा है? सी स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर का, तो सी स्क्वायर और 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। यहाँ से आपके पास हुआ 6 इज इक्वल टू रूट 81 माइनस सी स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय 16 का रूट आपके पास हुआ 4 मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू किस तरफ आगे डिवाइड में है, इक्वल टू किस तरफ आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 24 इज इक्वल टू रूट 81 माइनस सी स्क्वायर माइनस 1। अब रूट है, रूट कैंसिल करने के लिए हम करेंगे स्क्वायरिंग, ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास हो जाएगा 24 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 81 माइनस सी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल। 24 का स्क्वायर आपके पास है 576 इज इक्वल टू 81 माइनस सी स्क्वायर माइनस 1। इसी तरह से अब ये दोनों ब्रैकेट आपस में होने हैं मल्टीप्लाई, तो यहाँ से आपके पास आएगा 576 इज इक्वल टू 81 सी स्क्वायर माइनस 81 माइनस सी की पावर 4 प्लस सी स्क्वायर, और ये हो जाएगा 576 इज इक्वल टू माइनस C4 प्लस, ये दोनों आपस में प्लस हो जाएंगे तो हो जाएगा 82 सी स्क्वायर माइनस 81 एज इट इज। अब ये सारी वैल्यू इक्वल टू के इस तरफ आएंगी,
अब इक्वल टू की इस तरफ आएंगी तो आपके पास हो जाएगा c की पावर 4 माइनस 82c स्क्वायर प्लस 576 माइनस 81 इज इक्वल टू 0। और ये हो जाएगा आपके पास, अच्छा माइनस 81 है, इक्वल टू किस तरफ आगे पॉजिटिव, c4 माइनस 82c स्क्वायर प्लस 657 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आपने करनी है फैक्टराइजेशन परफॉर्म, तो ये हो जाएगा c4 माइनस 73c स्क्वायर माइनस 9c स्क्वायर प्लस 657 इज इक्वल टू 0। जनाब c स्क्वायर कॉमन आएगा तो बचेगा c स्क्वायर माइनस 73, यहाँ से आपके पास कॉमन आएगा माइनस 9 तो बचेगा c स्क्वायर माइनस 73 इज इक्वल टू 0। तो अब आपने करना है आइदर और, अच्छा अब एक काम और कर लेते हैं कि यहाँ से c स्क्वायर माइनस 73 कॉमन है तो बचा c स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो जनाब आइदर वाला काम करते हैं। आइदर में हमारे पास है c स्क्वायर माइनस 73 इज इक्वल टू 0, c स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। c स्क्वायर इज इक्वल टू 73 रूट की तरफ आगे पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ से आपके पास c की वैल्यू आई रूट 73, ये हो जाएगा c स्क्वायर इज इक्वल टू 9 और c इज इक्वल टू 3। ठीक है, दो वैल्यूज हमारे पास आ गई। स्क्वायर खत्म करने के लिए हमने रूट लिया, तो 9 का रूट हमारे पास होता है 3। अब हमारे पास थर्ड साइड जो आ गई, दो आई है ना, रूट 73 हमारे पास तकरीबन होता है 8.75। ठीक है, तो हम इसको वेरीफाई करते हैं कि हमारे पास कौन सा आंसर कौन सा आंसर हमारे पास ठीक है, जिससे हमारे पास एरिया जो है 6 आना चाहिए। ठीक है, तो हम इसके लिए यहाँ पे करेंगे वेरिफिकेशन। अब वेरिफिकेशन के लिए हमारे पास फॉर c इज इक्वल टू 8.5 यूनिट्स अगर हम लें तो s हमारे पास है 4 प्लस 5 प्लस 8.5 डिवाइडेड बाई 2, ये आपके पास हुआ 8.75। तो एरिया का फार्मूला हमारे पास हो जाएगा 8.75 इंटू 8.75 माइनस 4, 8.75 माइनस 5, 8.75 माइनस 8.5। ठीक है, यहाँ से आपके पास एरिया आ रहा है 6.24218 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, जो कि हमारे पास वेरीफाइड नहीं हो रहा। फॉर c इज इक्वल टू 3 यूनिट्स अगर हम लें तो s हमारे पास है 4 प्लस 5 प्लस 3/2, ये आपके पास हुआ 6 यूनिट्स। जनाब एरिया आपके पास हो जाएगा रूट 6 माइनस 4, 6 माइनस 5, 6 माइनस 3, ये हो जाएगा रूट 36। तो एरिया आपके पास आया 6 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, और जो कि ये हमारा हो गया है वेरीफाइड। तो हम लिखेंगे हेंस द थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल इज 3 यूनिट्स, और ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है फाइंड द फॉर्मूला फॉर द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ऑल ऑफ हुज साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। ठीक है, एक ट्रायंगल है हमारे पास ए बी सी, एंगल हमारे पास है अल्फा बीटा गैमा, और साइड से हमारे पास ए बी सी। अब यहाँ पे हमें कह रहा है साइड जो है इक्वल है ना, और हमें फार्मूला बनाना है एरिया ऑफ अ ट्रायंगल का। ठीक है, इसका तो हम लिखेंगे लेट द मेजर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू x यूनिट्स। ठीक है, हमने x सपोज कर लिया। सिंस साइड्स आर इक्वल सो ऑल
एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो जनाब हम लिखेंगे द मेजर ऑफ ईच एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, तो वहाँ पर एंगल आ गए तीनों। तो जनाब हमने लेट किया ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू एक्स के बराबर। तो एस हमारे पास है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, ये आपके पास हो जाएगा एक्स प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2 3x अपॉन 2। इसी तरह से s माइनस ए आपके पास हो जाएगा 3x अपॉन 2 माइनस एक्स, ये आपके पास हो जाएगा 3x माइनस 2x, और ये आपके पास आया x अपॉन 2। इसी तरह से s माइनस बी, ये भी हो जाएगा 3x माइनस एक्स अपॉन 2, जो कि आपके पास होगा 3x माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2, और ये आपके पास आएगा x डिवाइडेड बाई 2। s माइनस सी भी आपके पास होगा 3x माइनस 3x अपॉन 2 माइनस एक्स। ठीक है, और ये आपके पास होगा डिवाइड में 2 है 3x माइनस 2x इज इक्वल टू एक्स अपॉन 2। यूजिंग एरिया इज इक्वल टू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एरिया इज इक्वल टू 3x अपॉन 2 एक्स अपॉन 2 एक्स अपॉन 2 एक्स अपॉन 2, जो कि आपके पास हो जाएगा 3x की पावर 4 अपॉन 16 रूट में। सही, तो जनाब एरिया आपके पास आया रूट 3, एक्स की पावर 4 का रूट आपके पास होगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16 का आपके पास जो है रूट होगा वो होगा 4 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, जो कि आपके पास रिक्वायर्ड फार्मूला है। ठीक है, और ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 12.4 कंप्लीट हो गई।